खुशी सी होती है, ओ परमेश्वर ने मेरा बदला ले लिया। कुछ लोगों की चुगली करने की आदत पहले जब चर्च में नहीं आते तो चर्च के बाहर थी, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जानकारों में। अब चुगली करने की आदत सेम है, पर वहां की बजाय अब चर्च में शुरू होगी। पहले चुगलियां अन्य जातियों में होती थी, अब मसीह में आने के बाद चुगलियां मसीह लोगों में हो रही हैं। अब वही चुगलियां चर्च के आसपास के लोगों में हो रही हैं। बहन साथ बैठे उसके साथ चुगली, भाई साथ बैठा उसके साथ चुगली, सबके साथ चुगलियां कर रहे हैं। अरे बाइबल में लिखे चुगलखोर परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप बैठ के अपने बारे में सोचो, आप कितनी चुगली आप दिन भर में करते हो। फोन के ऊपर चुगली, मिल के चुगली, बैठ के चुगली, चर्च आने वालों के साथ चुगली, चर्च से जाते टाइम चुगली। चर्च आने का फायदा क्या हुआ अगर यही चुगली जीवन का हिस्सा रह गई, जो मसीह में आने के बाद भी है और पहले भी थी। अरे चुगली करने से फूट पड़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। चुगली करने से मन में बैर उत्पन्न होता है। आप जिसके बारे में चुगली कर रहे हो उसके बारे में दूसरों के मन में बैर उत्पन्न कर रहे हो। और बाइबल में लिखा है ऐसे व्यक्ति के घराने के ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है। जो भाइयों में बैर उत्पन्न कराता है ना, ये सच बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसका प्रतिफल क्या होता है चुगली का। जो व्यक्ति चुगली करता है, बैर उत्पन्न कराता है, मतलब लोगों के बीच में लड़ाई करवाता है। और बाइबल में लिखा है ऐसे व्यक्ति के घराने के ऊपर, मतलब उसके परिवार के ऊपर तलवार लटकती रहती है नुकसान करने के लिए। आप बैर उत्पन्न करवाएंगे, आपके खुद का घर टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। समझो इस बात को, चर्च चुगली करने का स्थान नहीं है। आपका घर चुगलियों का स्थान नहीं होना चाहिए। आपके घर में प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। आपके घर में दूसरों के लिए आशीष निकलनी चाहिए। दूसरों की चुगली नहीं होनी चाहिए आपके घर के अंदर। परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। आपको क्या लगता है, आप में से, ध्यान से सुनना, किसके जीवन के बारे में यीशु मसीह को नहीं पता? सबके बारे में पता है। सबकी कमियां पता है यीशु को, पता है ना सबकी कमियां। क्या यीशु मसीह यहां पे प्रकट करने की परमिशन देते हैं? परमेश्वर मुझे कुछ भी बताते हैं, ये याद रखना, मैं कभी किसी की कमजोरी यहां स्टेज से नहीं बोलता हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर किसी को चेतावनी भी देनी हो किसी पाप के बारे में, मैं स्पेशल बोलता हूं, हाथ खड़ा नहीं करना, आगे नहीं आना। लेकिन खुदा मुझे बोल रहा है एक ऐसा पाप आपके जीवन में है, तुरंत पश्चाताप करो। क्यों? मैं आपको नीचा नहीं कर सकता हूं, आप परमेश्वर की संतान हो। आज आप कमजोर हो, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा परमेश्वर आपको ताकतवर बनाएगा, आप उस पाप के ऊपर जय पालोगे। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे का पाप पता चल गया, किसी दूसरे की कमजोरी पता चल गई, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या कहां वो गलत है आपको पता चल गया, आप पूरी चर्च में बता दोगे। चर्च को छोड़ो, आप बाहर भी लोगों को बता दोगे। क्या यह परमेश्वर का स्वभाव है? यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। बाइबल में लिखा है यह अवश्य है मैं घटूं और वो बढ़े। उसका स्वभाव यह नहीं है। बाइबल में परमेश्वर का स्वभाव हमें बताते हैं, वो हमारे पापों को ढांप देता है, ढकता है। समझ आई? पाप क्या करता है परमेश्वर? ढक देता है। जब हम माफी मांगते हैं वो पाप उजागर नहीं करता, वो ढक देता है। और उसके बाद जब हम पश्चाताप करते हैं वो हमारे पापों को माफ भी करता है। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? आपको किसी की कमजोरी पता चली, किसी के जीवन का पाप पता चला, तुरंत उसको ढक दो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको बेइज्जत मत करो, बदनाम मत करो, उसके बारे में चुगली मत करो, उसको तुरंत ढक दो। जैसे आपको पता चला, आपके मुंह से दोबारा उसकी कमजोरी नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि मुंह से उसके लिए प्रार्थना निकले, खुदा मेरी बहन को तू क्षमा कर, मेरे भाई को तू क्षमा कर, उसकी सहायता कर कि वो इस पाप को करना छोड़े, पश्चाताप करे और एक अच्छा मसीह जीवन को जी पाए। बुलाहट तो ये है। आप किस लिए बुलाए गए हो?
इसीलिए यीशु मसीह बोलते मैं पापियों को बचाने आया हूं। पापियों को, यह स्वभाव है परमेश्वर का, पापियों से प्यार करता है, पापियों को बचाने आया है। और हम पापियों को ठोकर देने का काम कर रहे हैं। चर्च में धर्मी आएंगे क्या? चर्च में कोई धर्मी नहीं आएगा। चर्च धर्मियों का स्थान नहीं है। चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर पापी और गुनाहगार आते हैं और परमेश्वर उनको धर्मी बना देता है। तो आप ये मत सोचो जितने चर्च में बैठे सारे धर्मी हैं, या जितने चर्च में होने चाहिए वो सारे धर्मी होने चाहिए। गलत सोच है। चर्च में पापी आएंगे, नशा करने वाले भी आएंगे, व्यभिचारी भी आएंगे, गाली देने वाले भी आएंगे, झूठ बोलने वाले भी आएंगे, झगड़े करने वाले भी आएंगे, बीड़ी पीने वाले भी आएंगे, सिगरेट पीने वाले भी आएंगे, झगड़े करने वाले भी आएंगे, बुरे काम करने वाले सारे लोग चर्च में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाएंगे और यीशु मसीह के नाम से धर्मी ठहराए जाएंगे और स्वर्ग में जाने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए आपके पास अधिकार नहीं है। आप उन पापियों के पापों को उजागर करो जिनके पाप यीशु के लहू से धोए गए हैं ना, उनको यीशु मसीह ने नए जीवन की शुरुआत दे दी। आप भी उन्हीं में से हैं। दूसरों के पापों को ढकना सीखना है, दूसरों के पापों को माफ करना सीखना है, दूसरों के पापों को क्षमा करना है, चाहे उन्होंने आपके खिलाफ कितने पाप किए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। क्या स्वभाव है यीशु मसीह का? माफ करने का। क्या स्वभाव है? क्या स्वभाव है? पर हम तो सालों साल तक याद रखते हैं कि इसने हमारे साथ क्या किया, कब किया, कैसे किया। एक एक डायलॉग याद रहता है, बहनों को खास करके। सच बोल रहा हूं। अपने बारे में बैठ के सोचो, आपको याद आएगा उस शादी में जब मैं गई थी, उसने मेरे बारे में ये बात बोली थी, उसने मुझे ऐसे देखा था, उसने मुझे ये कहा था, उसने उसके बारे में मुझे ये बताया था। सालों साल तक याद रहेगा। अरे यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है। आपको किसी ने चोट पहुंचाई, उसको माफ कर दो। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, जितना बुरा लोगों ने यीशु मसीह के साथ किया, क्या आप में से किसी के साथ इतना बुरा हुआ? क्या किया लोगों ने यीशु मसीह के साथ? उसको पकड़ा, उसको मारा, उसको पीटा, उसके पीठ पे कोड़े मारे, उसको जख्मी किया। जख्मी हालत में उसके ऊपर बहुत भारी लकड़ी का क्रूस टांग दिया और उसको बोला पैदल चल। कई किलोमीटर उसको पैदल चलाया और रास्ते में उसका मजाक उड़ाते हुए गए। हजारों की भीड़ के सामने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। और जब यीशु मसीह गिरा, रास्ते में चलते हुए उसको फिर से खड़ा किया, उसके पीछे फिर से मजाक उड़ाते हुए गए। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, लटकाने से पहले उसके हाथों में कीलें गाड़ दी, उसके पैरों में कीलें गाड़ दी, उसके शरीर से एक एक बूंद लहू खून बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा, और वो क्रूस पर लटका रहा। इतना खून बहा, 6 घंटे तक लटका रहा। इतना खून बहा कि उसके शरीर से खून खत्म हो गया। और 6 घंटे के बाद जब सिपाहियों ने उसके पेट में भाला मारा तो उसमें से पानी निकला। इतना तड़पाया, उसने पानी मांगा, उसको सिरका दिया। उसके सिर पर उसको मजाक उड़ाने के लिए ताज पहनाने की बजाय उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, जो ऐसे छीलते हुए पूरा जख्मी करते हुए यहां तक आया। इतना बुरा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में अपने अंतिम समय में थे, तो यीशु मसीह उस भीड़ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपके साथ इतना बुरा हुआ? किसी ने किया आपके साथ इतना बुरा? बेइज्जती की होगी, आपको नीचा दिखाया होगा, आपके बारे में बुरी बुरी बातें बनाई होंगी, आपकी चुगली की होगी, आपका नुकसान किया होगा, आपको चोट पहुंचाई होगी, बहुत कुछ आपके साथ हुआ होगा। मैं मान सकता हूं, आपको घर से निकाल दिया गया होगा, आपकी जरूरत के टाइम आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ होगा, बहुत बुरा किया होगा लोगों ने आपके साथ। और जितना यीशु के साथ बुरा हुआ, इतना आप में से किसी के साथ बुरा नहीं हुआ। अगर यीशु मसीह क्रूस पर उस दर्द में तड़पते हुए अपने सताने वालों को माफ कर सकते हैं, तो आपके अंदर वो स्वभाव आज से यीशु मसीह के नाम से आ जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया।
यीशु मसीह ने मत्ती 5:44 में बोला, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का स्वभाव है। उसने केवल सिखाया नहीं, उसने करके दिखाया। अब आपकी और मेरी बारी है। अवश्य है हम घटे और वो हम में पड़े। हमारा स्वभाव खत्म हो, हमारा स्वभाव माफ ना करने का है, हमारा स्वभाव बदला लेने का है, हमारा स्वभाव दूसरों को नीचा बराबर का नीचा दिखाने का है। पर मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इस बारे में बैठ के सोचना अपने बारे में। जब कोई गिरता है, जब किसी को गिरते हुए कोई देखता है, शैतान देखता है ना किसी को गिरते, शैतान बड़ा खुश होता है नहीं होता? जब कोई गिर जाता है, जब कोई विश्वास में कमजोर हो जाता है, जब कोई फाइनेंशियली दुख उठाता है, जब कोई बहुत भयंकर बीमार हो जाता है, शैतान को बड़ी खुशी होती है, ओ मैंने कर दिया काम अपना। पर आपको पता है बहुत सारे मसीह लोग भी उन लोगों को देख के खुश होते हैं जिन्होंने एक टाइम में उनको चोट पहुंचाई, एक टाइम में उनको दुख दिया, एक टाइम में उनके खिलाफ कुछ किया। जब वो भी बीमार हो जाते हैं, आपको सताने वाले लोग जब बीमार हो जाते हैं, जब वो दुखी हो जाते हैं, जब वो गिर जाते हैं, जब उनको चोट पहुंच जाती है, तो मन में कुछ मसीह लोगों के एक खुशी सी होती है, ओ परमेश्वर ने मेरा बदला ले लिया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैंने उनको सुना है बोलते हैं। शैतान भी ऐसे ही खुश हो रहा है, आप भी ऐसे ही खुश हो रहे हैं। फर्क कहाँ है फर्क? नहीं है। ये डेमोनिक, मैं क्या बोलूं, शैतानी स्वभाव है। अगर आपका कोई भाई कोई बहन जो मसीह में हो, उसने आपको कितना दुख पहुंचाया हो, अगर आज वो दुख में है, आपको खुशी नहीं होनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए, क्योंकि वो मसीह में आपका भाई या आपकी बहन है। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।